स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो पूरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें दो टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है टेंजेंट एंड नॉर्मल जो अपन कर चुके हैं, एक है मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा नाम से ही पता चलता है। मैक्सिमा इसका मतलब कि अपन को फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, बड़ी से बड़ी जितनी वैल्यू पॉसिबल है। मिनिमा मतलब उसकी छोटी से छोटी वैल्यू का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब इस चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड्स आएंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, जिसमें अपन को डिफरेंशिएट नहीं करना। ठीक है, इसका क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आएगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो मैंने बोला, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसी का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क्स का आता है। चलो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, बिना डिफरेंशिएशन के निकालना। सपोज जैसे फंक्शन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब तुमसे बोला जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करो। तो अपन को ये पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, उसमें जब 2 जुड़ेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो कितनी भी हो सकती है, तो वो अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम बोलेंगे इट हैज नो मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। लेकिन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हो। स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो हमें पता है 0 होगी, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो यदि अपन को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इस स्क्वायर की वैल्यू 0 लेनी। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होगी, इसको ले लिया 0 प्लस 2 आगे आंसर। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है पर मिनिमम वैल्यू 2 है। आगे समझ में। सपोज यदि फंक्शन है 2 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तुम्हें यहां दिख रहा है कि ये जो x माइनस 1 का स्क्वायर है ये 2 में से सबट्रैक्ट हो रहा है। तो यदि तुम्हें फंक्शन की वैल्यू मान लो मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो ये छोटे से छोटा होना चाहिए। 2 में से जितनी छोटी वैल्यू माइनस करोगे नेट रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। तो यदि अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x माइनस 1 का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। फॉर fx मैक्सिमम, fx की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो x माइनस 1 स्क्वायर शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। अब अपन को पता है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, अभी मैंने बताया x माइनस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यदि अपन को fx मैक्सिमम चाहिए तो x माइनस 1 होल स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 माइनस 0, 2। तो ये हो गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू सोचें। अपन 2 में से यदि बहुत बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो 2 में से जैसे जैसे बड़े से बड़ा नंबर माइनस करते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, नेगेटिव साइड चले जाएगा वो। -1, -2, -3 ऐसे बढ़ता चले जाएगा नेगेटिव साइड, मतलब छोटे से छोटा होता जाएगा। तो यदि तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x माइनस 1 का स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए।
तो fx मिनिमम के लिए x माइनस 1 का स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। अब स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि अपन को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें 2 में से इसका स्क्वायर जो कितना भी बड़ा हो सकता है उसको माइनस करना है। तो 2 में से बहुत बड़ा नंबर माइनस करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, कितना छोटा वैल्यू आएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब नो मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू अपन इसकी नहीं बता सकते, पर मैक्सिमम वैल्यू जरूर बता सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। आगे समझ में? तो एक शॉर्ट ट्रिक तुम ध्यान रखो कि यदि प्लस का साइन आता है, जैसे ये प्लस का साइन आता है, तो यदि फंक्शन मैक्सिमम चाहिए तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। यदि फंक्शन मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम रखनी है। लेकिन यदि माइनस का साइन आता है तो यदि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और फंक्शन मिनिमम तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। आ गया? सिंपल है। ये क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें fx दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें होल स्क्वायर पहले से नहीं दिया रहता, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर था, होल का स्क्वायर पहले से दिया हुआ था, इसमें पहले से नहीं है, तो पहले तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ये जो बीच में 4x आ रहा है इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 1। ये 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3। देखो आया ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 4x स्क्वायर को ऐसे लिखा, 4x को लिखा 2 इंटू 2x इंटू 1 तो अपन लिख ही सकते हैं। 4 को ब्रेक करा 1 प्लस 3, तो ये इतना टर्म जो है ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे तुम्हें स्क्वायर वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये बन गया प्लस 3 प्लस। अब तो मैंने बताया था यदि प्लस का साइन आता है तो यदि ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम, तो यदि अपन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सोचें तो हमें इसकी मैक्सिमम चाहिए, पर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो अपन मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, तो नो मैक्सिमम। पर यदि ये मिनिमम चाहिए तो ये भी मिनिमम। अब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हैं 0, तो 0 प्लस 3 3, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 3, मिनिमम 3 नो मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, fx है मॉड x प्लस 2। अब तुम्हें पता है मॉड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यदि नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब ये कि इसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव साइड जा नहीं सकता, तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू तो पता चल गई 0, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 0। पर मैक्सिमम मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पर वो कितना भी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, मतलब मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नो मैक्सिमम। मैक्सिमम का आंसर हम नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx है sin 2x प्लस 5। हमें चाहिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हें पता है बच्चों, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है -1, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है +1। मतलब साइन 2x लाई करता है -1 और +1 के बीच में। हमें साइन 2x के साथ +5 चाहिए। यहां साइन 2x +5 लाने के लिए हम सब तरफ 5 ऐड करते हैं, तो -1 + 5, यहां साइन 2x +5 1 + 5, सब तरफ अपन ने 5 ऐड करते हैं। क्यों करा?
क्योंकि हमें sin 2x प्लस 5 चाहिए। अब ये 5 माइनस 1 4, यही हमारा फंक्शन था fx। ये 1 प्लस 5 6, तो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? 4 से 6। तो सबसे छोटी वैल्यू 4, ये हो गया मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू 4, सबसे बड़ी वैल्यू 6, तो मैक्सिमम वैल्यू 6। आ गया मिनिमम, आ गया मैक्सिमम, यही अपन को पता करना। गॉट इट? तो बच्चों अभी अपन ने मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीखा, लेकिन उसमें हमने डिफरेंशिएशन का यूज कहीं नहीं करा था। अब अपन मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें अपन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। प्रोसीजर क्या होता है वो बताता हूं। एक क्वेश्चन से ही समझा रहा हूं तुम्हें, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एक बार डिफरेंशिएट करा इसको। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, एक बार डिफरेंशिएट कर। जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आता है इसको इक्वल टू 0 करना है और यहां से x की वैल्यू पता करनी है। तो इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 0 के नीचे गया, वो हट गया, बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करी, फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक एक करके इक्वल टू 0 करा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये x की 2 वैल्यूज अपने को पता चली। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर उसको इक्वल टू 0 करोगे, उससे x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये पहली स्टेप है। अब अगली स्टेप में अपन को क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 लिया। अब 1 पे अपन को चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ऐसे ही 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, 1 पे कैसे चेक करते हैं वो बता। हम x को 1 से थोड़ा छोटा सपोज करेंगे। 1 से थोड़ा सा छोटा कोई भी नंबर, थोड़ा सा छोटा मतलब 0.1 छोटा। ठीक है, जो भी छोटा लो 0.1 0.2 ऐसे ही थोड़ा सा ही छोटा लो। तो जैसे मैंने x को लिया 1 से थोड़ा सा छोटा, सपोज 0.9। अब इस पे मैं f डैश x देखूंगा कितना आ रहा है, 0.9 f डैश x। f डैश x क्या आया था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव अपना ये आया था, उसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो इतना आया था। तो ये f डैश x की जो वैल्यू आई थी इक्वल टू 0 करने से पहले उसी को लिखना। ये आया था अपना 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये यहां तक आया था हमारा f डैश x। 3 को बाहर रहने दिया, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी, 2 फैक्टर्स आए थे x माइनस 1 और x माइनस 3। ये था हमारा f डैश x। हमें ये चेक करना है कि x की इस वैल्यू 0.9 पे ये f डैश x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो x को 0.9 रखा, यदि f डैश 0.9 इक्वल टू 3 0.9 माइनस 1
0.9 माइनस 3। एक्चुअल वैल्यू क्या आती है उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ उसके साइन से कि ये सॉल्व करके पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ये देखें, ये 3, यहां छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर लें मतलब नेगेटिव, जो भी वैल्यू है उससे मतलब ही नहीं है हमें। यहां भी छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इसका नेट रिजल्ट आया पॉजिटिव। तो जब अपन ने x को 1 से थोड़ा सा छोटा लिया तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब हम x को लेते हैं 1 से थोड़ा सा बड़ा, लेट x इक्वल टू 1.1। अब निकाला अपन ने f डैश 1.1, ये जो f डैश x था उसमें x की जगह 1.1 रखा, 3 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 3, ऐसा आ गया। ये 3 ऐसे ही है, ये क्या होगा 1.1 माइनस 1, बड़े में से छोटा नंबर माइनस मतलब पॉजिटिव। यहां 1.1 में से 3, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, नेट रिजल्ट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने x की वैल्यू 1 से छोटी ली थी तब अपना f डैश x पॉजिटिव था, जब हमने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो f डैश x अपना नेगेटिव आया। मतलब जब अपन ने x को छोटे से बड़े पे ले गए, छोटे से बड़े पे ले गए तो f डैश बड़े से छोटे पे गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया। तो ये याद रखो कि यदि अपन x की वैल्यू को छोटे से बड़े तक ले जाते हैं मतलब इंक्रीज करते हैं, x को इंक्रीज करा, x को इंक्रीज करने पे f डैश x की वैल्यू कैसी हुई, पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव हो गई, इसका मतलब वो घट गई, डिक्रीज हो गई, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हुई। तो x इंक्रीज करने पर यदि f डैश x डिक्रीज होता है इसका मतलब कि मैक्सिमम है x fx की वैल्यू, ठीक है। यदि x इंक्रीज करने पर f डैश x लोअर हो गया, दोनों का ऑर्डर अपोजिट चल रहा है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। किस पे मैक्सिमम है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगी। तो अभी अपन ने देखा कि यदि x बढ़ाने पर, x इंक्रीज होने पर f डैश x घटता है, डिक्रीज होता है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग चल रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी x की उस वैल्यू के लिए। किस वैल्यू के लिए अपन ने लिया अभी, 1 के लिए। तो x की जिस वैल्यू पे अपना फंक्शन अपन बोल रहे हैं कि मैक्सिमम है, x की उस वैल्यू को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया x इक्वल टू 1। x की जिस वैल्यू पे अपन बोल रहे हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है, उस x की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब अपन निकालते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इसमें जहां जहां x है उसकी जगह 1, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। तो ये आ गया 1 का क्यूब 1, 6 1 जा 6 प्लस 9 माइनस 8। ये कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। तो ये हो गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे अपन पता करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम्हें याद हो तो इस क्वेश्चन में x की अपन ने दो वैल्यूज निकाली थी, एक 1 और 3 थी। उसमें से 1 पे तो अपन ने चेक कर लिया कि मैक्सिमम है। अब ऐसे अपन को 3 पे चेक करना है।
अब हम लेते हैं x की वैल्यू 3, लेट x इक्वल टू 3। फिर f डैश x में रखेंगे x की जगह पर 3 और पता करेंगे कि पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव, सिर्फ साइन से मतलब है। f डैश x हमारा ये था अपना f डैश x। उसमें x की जगह रखना है एक बार 3 से छोटा, एक बार 3 से बड़ा। हमेशा पहले छोटा रखेंगे अपन, फिर बड़ा रखेंगे। f डैश x है हमारा 3, x माइनस 1, x माइनस 3। हम x की वैल्यू को ले रहे हैं 3 से थोड़ा सा छोटा। मान लो x को लिया 2.9, जैसे मैंने बोला हमेशा 0.1 छोटा ले, यहाँ रखते हैं f डैश 2.9, 3, 2.9 माइनस 1, 3 में तो पॉजिटिव है ही साइन, 2.9 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव है, बड़े में से छोटा माइनस करो। 2.9 माइनस 3, छोटे में से बड़ा माइनस करो, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस मतलब नेट रिजल्ट नेगेटिव। ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, नेट रिजल्ट नेगेटिव। तो जब हमने x को 3 से थोड़ा सा छोटा लिया तो f डैश x नेगेटिव आया। x को लेते हैं अब 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3.1। अब देखें f डैश कितना आ रहा है, 3.1 माइनस 3, 3.1 माइनस 1 तो पॉजिटिव, 3.1 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने x को 2.9 से 3.1 तक बढ़ाया, इंक्रीज करा, तो f डैश x की वैल्यू भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब इंक्रीज हुई है। नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, तो ये इंक्रीज हुआ है, f डैश x भी इंक्रीज हुआ है। पिछली बार क्या हुआ था, जब हमने x को इंक्रीज करा था तो f डैश x डिक्रीज हुआ था, तो अपन ने बोला था कि इट इज मैक्सिमम। इस बार x को बढ़ाया तो f डैश x भी बढ़ा। जब दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं तो मिनिमम होता है, तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। ये सब अपन किसके लिए कर रहे थे, x इक्वल टू 3 के लिए कर रहे थे, तो मिनिमम हो गया एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब अपन को निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन में जहां पर x है उसकी जगह 3 रख देंगे। ये था अपना क्वेश्चन, उसमें जहां जहां x है उसकी जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगी तुम्हारी लोकल मिनिमम वैल्यू। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरह से अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, f(x) दिया है sin x प्लस cos x, इसमें इंटरवल दिया है 0 से π/2। इंटरवल का काम क्या होता है वो भी समझाता हूं। करना वही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम सबसे पहले जो पहली स्टेप बताई थी f डैश x निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद क्या बोला था मैंने, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 करके x पता करना है, इसको इक्वल टू 0 कर, ये cos x वहां जाएगा तो माइनस sin x इक्वल टू हो गया माइनस cos x, माइनस माइनस कैंसिल, cos x नीचे, sin अपॉन cos 10x, 10x की वैल्यू आ गई 1। अब tan थीटा 1 कहां कहां पर होगा वो सोचना है अपन को। tan की वैल्यू 1 जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होती, ऑल sin 10 cos, मतलब tan की वैल्यू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होती है +1 और थर्ड में भी होती है। तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों की वैल्यू लेते यदि ये इंटरवल नहीं दिया होता, पर यहां इंटरवल दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 1 सिर्फ 45 डिग्री पर होती है, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में बदलना तुमने सीखा है, अपॉन 180 करते हैं इंटू पाई, तो ये आ गया π/4। तो अपन को पता चल गया कि x की वैल्यू एक ही आ रही है इस बार,
पाई बाय 4। अब हमें ये पता करना है कि पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो क्या करेंगे हम, एक बार x लेंगे पाई बाय 4 से थोड़ा सा छोटा, एक बार लेंगे पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा। तो अपन x लेते हैं पाई बाय 4 से थोड़ा सा छोटा। अब पाई बाय 4 जो है ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री से थोड़ा सा छोटा यदि लोगे, जैसे मैंने बोला 0.1 छोटा लेना, तो कितना होगा 44.9। पर अपन 44.9 को यहां पे रख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस पे cos x और sin x की वैल्यू हमें नहीं पता। cos 44.9 क्या होता है, sin 44.9 क्या होता है, नहीं पता। तो क्या करो, 45 से छोटा एंगल लो जिसके लिए वैल्यूज पता हो। 45 से छोटा 30 डिग्री, हम 30 डिग्री ले लेते हैं। तो x को ले लिया अपन ने 30 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी छोटी वैल्यू में वो एंगल है ना जिसके लिए वैल्यू पता है। ठीक है, नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो x को ले लिया अपन ने 30 डिग्री, 45 से छोटा। कहां रखेंगे, f डैश x में। f डैश x में रखा cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। ठीक है, जहां जहां x था उसकी जगह पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 मतलब cos 30, cos 30 √3/2 माइनस साइन पाई बाय 6 साइन 30, साइन 30 कितना 1/2। इसकी वैल्यू √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 0.8 के करीब आता है। 1/2 0.5 के करीब आता है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं होता, साइन से मतलब होता है। बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, नेट रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। मतलब जब अपन ने x को लिया पाई बाय 4 से थोड़ा सा छोटा, तो f डैश x आया पॉजिटिव। अब लेना है पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा। लेट x इक्वल पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा, 45 से थोड़ा सा बड़ा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। अब निकालें f डैश x। f डैश x था cos x माइनस sin x। x की जगह रखा पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 180 बाय 3 60। cos 60 होता है 1/2, sin 60 √3/2, 1/2 मतलब 0.5, √3/2 तो 0.8। अब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे, छोटे में से बड़ा माइनस मतलब नेगेटिव। अब f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो हमने जब x को 45 डिग्री से छोटा लिया तब f डैश x आया था पॉजिटिव। जब x को 45 डिग्री से बड़ा तो f डैश x आया नेगेटिव। मतलब x की वैल्यू यदि अपन छोटे से बड़े की तरफ ले गए, x की वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ ले गए, 30 से 60 की तरफ ले गए, x हमने बढ़ाया, तो f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। f डैश x डिक्रीज हो रहा है। तो एक को इंक्रीज करने पर यदि दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दोनों अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने बोला था फंक्शन मैक्सिमम होता है। देयरफॉर fx इज मैक्सिमम। किस पे मैक्सिमम है, x की क्या आई थी वैल्यू पाई बाय 4, एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो फंक्शन मैक्सिमम हुआ एट x इक्वल टू पाई बाय 4। ये जो x की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होता है x की उस वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x की ये वैल्यू क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन था sin x प्लस cos x, उसमें रखना x की जगह पाई बाय 4। तो sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। sin 45 1 by √2, cos 45 1 by √2, 1 by √2 प्लस 1 by √2 2 by √2। तो ये हो गया 2 by √2 मतलब √2। तो ये हो गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। आ गया बच्चों समझ में? तो ये था अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके वर्कशीट के तुम क्वेश्चन सॉल्व करो,
फिर उसके बाद अपन करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। थैंक यू।